No die Harten kommen in den Garten. It is German code which means only the strongest can survive. MBBS in Germany is free, but yet it is very difficult to get there. Applicants need to learn German language at an advanced level and need to pass an entrance exam in order to get admission in MBBS, which is entirely free. In this video, we will explain that how you can do the free MBBS in the Germany. My name is Junaid Suhail and along with me is Mr. Azim Qasim, and we welcome you all to Edify Group of Companies. गॉड अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप करना चाहते हैं MBBS वो भी फ्री इन जर्मनी तो आपको इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना पड़ेगा। इस वीडियो में हम बहुत सारे अहम पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। किस तरह से आप फ्री MBBS के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इनटेक्स कौन सी हैं, आपकी ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, वो हर चीज़ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। जी तो अजीम साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इंट्रोड्यूस करवाएं MBBS इन जर्मनी को। जुनैद, इससे पहले कि मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ MBBS इन जर्मनी को, आपने अस्सलाम वालेकुम से पहले ये कोई गूस गॉड क्या बोला था, उसका मतलब तो बताओ मुझे है क्या? ये आपने बड़ा अच्छा एक सवाल पूछा और आज आपने बड़ा अच्छा नया एक लफ्ज़ ऐड कर लिया इसके अंदर। क्योंकि हम MBBS इन जर्मनी के बारे में आज इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो गूस गॉड को कहते हैं गुड डे इन जर्मन। अच्छा, तो मैंने गुड डे से स्टार्ट किया। गुड डे, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। चलें जी, गूस गॉड जी। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन है जी MBBS इन जर्मनी को एक्सप्लेन करें। जी, जैसे कि MBBS हमने UK की वीडियो बनाई, MBBS इन कनाडा, MBBS USA, MBBS ऑस्ट्रेलिया, उसी तरह आज हमारी ये सीरीज़ का कह लें कि एक और पहलू है MBBS इन जर्मनी। सिमिलरली जैसे हमारे पाकिस्तान में UK में MBBS का स्ट्रक्चर है, उसी तरह जर्मनी में भी MBBS का जो स्ट्रक्चर है वो 6 साल और 3 माह पे है। हमारे पाकिस्तान में तो 5 साल का है ना, UK में 6 साल का है और USA में भी तकरीबन 7 साल का है, कनाडा में भी 7 साल का है, ऑस्ट्रेलिया में 6 साल का भी है, 5 का भी है, 7 का भी है। जर्मन में एक ही MBBS है जो कि 6 साल और 3 माह का है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक तरह से कह लें कि बैड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि जर्मन में आपको जो MBBS है वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं मिलता। दो कि जर्मन लैंग्वेज जो MBBS है वो वहाँ पर बिल्कुल फ्री है, आपकी कॉस्ट नहीं आती, लेकिन आपको उसके लिए जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। MBBS इन जर्मनी इज़ नॉट फ्री और 6 साल और 3 माह के ऊपर जो है ना उसका वो स्ट्रक्चर है MBBS का। और MBBS करने के बाद आपको एक उनका स्टेट एग्ज़ाम होता है जो गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। जैसे हमारे पाकिस्तान में PMLDC का एग्ज़ाम है, UK के अंदर MLA का एग्ज़ाम है और क्या नाम उसका USA के अंदर जो है ना वो USMLE का एग्ज़ाम है। उसी तरह जर्मन के अंदर जो है ना स्टेट एग्ज़ाम होता है जो आपको पास करना पड़ता है वंस यू क्लियर्ड योर 6 years and 3 months। तो ये तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है MBBS का जो कि जर्मन जाकर स्टूडेंट्स ने पढ़ना है। लेकिन सब इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप उन बच्चों के बारे में बताएं जिनका बैकग्राउंड है FSC के साथ। FSC बैकग्राउंड वाले के लिए क्या प्रोसीजर होगा, उसके बाद फिर मैं फर्दर आपसे पूछता हूँ। जुनैद, जैसा कि हमने बाकी वीडियोस में भी देखा है, कनाडा, अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया के हमारा जो FSC का जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, अनफॉर्चुनेटली उसको रिकग्निशन नहीं है दुनिया के अंदर। और मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा गवर्नमेंट से कि इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करें। हम बहुत ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर चल रहे हैं, इसको कहीं पर भी जो है ना वो एक्सेप्ट जल्दी नहीं करते। इसको वो कंसीडर करते हैं 12 साल की एजुकेशन, जबकि पूरी दुनिया में जो हाई स्कूलिंग है वो 13 साल पे चली गई है। जैसे कि कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, UK में है, USA में है। तो FSC के लिए आपको जो है ना, जब आप FSC बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता MBBS इन जर्मनी के अंदर। उसके लिए आपको या तो एक फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है जो कि जर्मन जाके आपको करना पड़ता है जर्मन लैंग्वेज के अंदर, उसे बोलते हैं स्टूडेंट कोलीग। और या तो फिर आपके पास 2 साल का MBBS आपने पाकिस्तान से पढ़ा हो, यानी कि FSC के बाद आपने 2 साल MBBS पाकिस्तान में पढ़ा हो, उसके बाद आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है MBBS के अंदर। उसके बाद आप 6 साल 3 माह पूरे करेंगे। नहीं तो आपने जर्मनी में जाके जो है ना वो एक स्टूडेंट कोलीग, उनका एक कह लें कि कॉलेज है जो आपको प्रिपेयर करता है फाउंडेशन कोर्स का। उसमें डिफरेंट कोर्सेज हैं, मैथ के अलग हैं, इंग्लिश का अलग है, कंप्यूटर का अलग है। आपने चूज़ करना है स्टूडेंट कोलीग मेडिकल, जिसको बोलते हैं M कोर्स। वो स्टूडेंट चूज़ करेंगे, यानी कि पहले आप FSC करेंगे। जब आपकी FSC क्लियर हो जाएगी, यू नीड टू हैव गुड ग्रेड्स इन योर FSC। उसके बाद आप जाएंगे, आप सबसे पहले तो आप स्टूडेंट कोलीग की भी रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल करनी है।
उसके लिए आपको चाहिए B1 लैंग्वेज लेवल की जो है ना आपको जर्मन लैंग्वेज चाहिए। जर्मन लैंग्वेज जिन्हें आपको पता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 C2 इज़ द हाईएस्ट एंड A1 इज़ द लोएस्ट रैंक। तो आपको चाहिए B1 रैंक जब आपने एडमिशन लेना है स्टूडेंट कोलीग के अंदर, जो कि आपका एक फाउंडेशन कोर्स है। तो पहले आप जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे पाकिस्तान से, उसके बाद अप्लाई करेंगे स्टूडेंट कोलीग के लिए, M कोर्स के लिए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं उसको। स्टूडेंट कोलीग में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको वो जो एग्ज़ाम है वो आपका जर्मन लैंग्वेज में होगा। तो पहले आपने B1 लैंग्वेज सीखनी है, उसके बाद आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना है, उसके बाद आपका स्टूडेंट कोलीग का जो M कोर्स है वो शुरू होगा। अच्छा, अब आपका M कोर्स शुरू हो गया स्टूडेंट कोलीग, जो कि आपने जर्मन में जाके करना है। उसको 1 साल पढ़ने के बाद आपको वो प्रिपेयर करेंगे यूनिवर्सिटी लेवल का, चूँकि आपकी 12 साल की एजुकेशन है, उनको रिक्वायर्ड है 13 साल की एजुकेशन। आपको 1 साल वो तैयार करेंगे, उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा। उसको जो आपका एग्ज़ाम होना ना इनिशियल, जो आपने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, जो आपका स्टूडेंट कोलीग में एडमिशन के लिए लेना है आपने, उसे कहते हैं ऑफ नाफ प्रूफे जर्मन के अंदर। वो आपने कहते हैं पास करना है, आपको एडमिशन मिलेगा फाउंडेशन के अंदर। फाउंडेशन आप 1 साल पढ़ेंगे, 2 सेमेस्टर्स की होगी आपकी फाउंडेशन। फाउंडेशन पढ़ने के बाद आपने प्रोफंगी, एक उनका टेस्ट है, जैसे हमारे पाकिस्तान में MCAT है और UK में UK कैट है और USA में MCAT है। हर कंट्री का अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है मेडिकल का, वो आपने जो है ना पास करना है जर्मनी में आफ्टर योर फाउंडेशन ईयर। यानी कि फाउंडेशन ईयर के बाद आपने वो एग्जाम पास करना है। उसमें आपकी 2 चीज़ें चेक होनी है कि आपका मेडिकल का नॉलेज, जो कि आपका MCAT जैसे पाकिस्तान में होता है, और उसके बाद आपकी चेक होगी जर्मन लैंग्वेज। क्योंकि आपने फाउंडेशन में एडमिशन लिया B1 की बेस के ऊपर, आपको MBBS में एडमिशन मिलना है C1 या C2 की बेस के ऊपर। दैट मीन्स दैट यू नीड टू बी वेरी एडवांस्ड इन योर जर्मन लैंग्वेज। आपको जो ग्रामेटिकल एवरीथिंग जो है ना आपको वो आनी चाहिए जर्मन लैंग्वेज के अंदर, जब आपको जाकर एडमिशन मिलेगा MBBS के अंदर। तो ये जुनेद स्ट्रक्चर है MBBS में एडमिशन लेने का। MBBS आपका होगा 6 साल और 3 माह का। उसके बाद आपने एक स्टेट एग्जाम पास करना है, जो कि जैसे हमारे PMNDC में स्टार्टिंग बताया PM, वो पास करना है। उसके बाद आप एज अ डॉक्टर वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कह लेंगे इट स्ट्रेच ऑन ऑलमोस्ट 8 से 10 साल के बीच में आपका जो है ना वो MBBS कंप्लीट होगा। इसका एक और मतलब भी है, अगर तो आपकी जर्मन इतनी की है जितनी की मुझे आती थी, जितनी की मैंने स्टार्ट में बोली है, तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता। अगर देखिए कहते हैं MBBS इन जर्मनी इज़ फ्री। सही है जुनेद, यहाँ के पे आपको पता है पूरी दुनिया में MBBS की क्या कॉस्ट है, 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़, और वो आपको फ्री करवा रहे हैं MBBS। तो उसके लिए आपको फिर ज़ाहिर बात है मेहनत तो करनी पड़ेगी, और इसका जर्मन सीखनी पड़ेगी। वो 2 साल में सीखें, आप 3 साल में सीखें, फिर आपको एग्ज़ाम पास करने पड़ेंगे। ये सारा कुछ करने के बाद जो है ना आप MBBS की डिग्री ले सकते हैं। चलिए नज़ीम भाई, अब ये बताइएगा कि वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड है A लेवल्स या O लेवल्स, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? जो स्टूडेंट्स हैं A लेवल्स के, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनको जो है वो फाउंडेशन कोर्स नहीं करना पड़ता। जो स्टूडेंट कोलीग है वो उनको नहीं करना पड़ता, इसलिए उनका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ऑफ नॉफ प्रूफे जो है, जिसको हम एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं फाउंडेशन के लिए, वो नहीं देना पड़ेगा उनको। ना उनको 1 साल जो है ना स्टूडेंट कोलीग पढ़ना पड़ेगा, उनको प्रूफंगे देना पड़ेगा। उनको प्रूफंगे देना पड़ेगा, लेकिन प्रूफंगे से पहले, जो कि प्रूफंगे यानी कि पाकिस्तानी MCAT, प्रूफंगे से पहले आपको C1 लैंग्वेज आनी, C1 लेवल की आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। जर्मन की जो, क्योंकि MBBS है जर्मन लैंग्वेज के अंदर, जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो उधर ही रहेगी A लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए। ये नहीं कि आपने A लेवल्स किया तो आपको एग्जामिशन मिल जाएगी। आपकी जो रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज की वो आपको उधर ही रहेगी। आपका जो एग्जामिशन है वो मिलेगी फाउंडेशन ईयर की, जो आपका M कोर्स है, जो FSC वाले बच्चे करेंगे। और सिमिलरली जो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2 साल का यानी कि MBBS पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है ना पास कर लिया हुआ है, उनके लिए भी यही रूट है। यानी कि वो C1 करें, अपनी C1 की जो है अपनी वो कहते हैं लेवल अचीव करें। कुछ यूनिवर्सिटी C2 मांगती हैं, कुछ C1 मांगती हैं। तो आपके डिपेंड करता है आपने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। आप C1 कर लें या C2 कर लें, उसके बाद आप जो है ना वो डायरेक्ट एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं MBBS के अंदर। और MBBS का जो है ना 1 साल तकरीबन कम लगेगा, डिपेंड करता है कि आप जर्मन कितनी देर में सीखते हैं C1 लेवल की। और उसके बाद 6 साल 3 माह का आपका MBBS होगा जर्मन लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद आप वहाँ पे स्टेट एग्ज़ाम, जिसको स्तात्विक एग्ज़ाम, वहाँ पे गालबन जर्मन मेरी इतनी अच्छी नहीं, बल्कि बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। स्टेट एग्ज़ाम मैं कह देता हूँ, स्टेट एग्ज़ाम आपने वहाँ पे पास करना है आफ्टर 6 years and 3 months MBBS के बाद। उसके बाद आप जो है ना वो जर्मन के अंदर जो है ना वो प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ डॉक्टर।
अच्छा अजीम भाई, एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ पर? एमबीबीएस इन जर्मनी की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, एंट्री क्राइटेरिया क्या है उनका? जिन्हें जैसे मैंने बताया आपको कि एफएससी के लिए आपको फाउंडेशन में जाना है, 80 से 85% आपको मार्क्स चाहिए, और मैथ आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब जो आपका ऑफ नो प्रूफे है उसमें भी आपका मैथ का टेस्ट होता है। हमने पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली अगर आपने मेडिकल की फील्ड में जाना है तो आपको हाई स्कूल में मैथ नहीं पढ़ाते, लेकिन कनाडा में देखें, यूएसए में देखें, जर्मनी में, इवन के ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, बेशक आपने मेडिकल की डिग्री पढ़नी या आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, वो आपसे मैथ रिक्वायर्ड करते हैं। सिमिलरली जर्मन के अंदर भी जब आपने ऑफ इसमें स्टूडेंट को लीग में एडमिशन लेना है एफएससी की बेस पे, तो आपको 80 से 85% आपके मार्क्स चाहिए। हाई स्कूल के अंदर अगर आप ए लेवल्स के हैं तो आपको स्ट्रेट एज, एक आधा बी शायद चल जाए, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड चाहिए, और प्लस आपका गैप नहीं होना चाहिए, गैप ईयर नहीं होना चाहिए, और प्लस आपको जो लैंग्वेज है, जो कि जर्मन लैंग्वेज है, वो आपको नमल इस वक्त करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर। गोथी इंस्टीट्यूट है, कुछ गोथे कहते हैं, कुछ गोथी कहते हैं, जर्मन वर्ड है। गोथे इंस्टीट्यूट है, वो भी करवा रहे हैं इसको। जर्मन रिफा भी करवा रही है इनको, रिफा इंटरनेशनल जो है, आई थिंक सो, आई एम नॉट क्वाइट श्योर। अगर करवा रही है तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं कौन कौन सा इंस्टीट्यूट जर्मन लैंग्वेज करवा रहा है। लाहौर में भी आई थिंक काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो जर्मन लैंग्वेज करवा रहे हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में भी, कराची में भी हैं जो इंस्टीट्यूट्स जो आपको जर्मन लैंग्वेज जो है ना वो आपको करवाते हैं। तो उसका तैयारी करके आपने एग्ज़ाम पास करना है। अगर आप जा रहे हैं फाउंडेशन में एफएससी बैकग्राउंड से हैं तो आपको B1 चाहिए, और अगर आप जा रहे हैं डायरेक्ट जा रहे हैं एमबीबीएस के अंदर, अगर आपके पास 2 साल हैं एमबीबीएस के, या अगर आप ए लेवल्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको C1 या C2 लेवल चाहिए। ये जिन्हें तकरीबन, उसके अलावा अगर आपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए होती है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एक और चीज़, डॉक्यूमेंट्स आपने टेस्ट करवाने हैं अपने जर्मन एम्बेसी से, वो एक बड़ी कहना है इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइन अपने वेरीफाई करवाने हैं ब्लॉक अकाउंट के लिए, और आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए जर्मन में 10,236 10,236 पाउंड्स का, सॉरी यूरो का आपको जो है ना वो ब्लॉक अकाउंट चाहिए, जो आप उसकी 2 से 3 बैंक्स हैं जो उसकी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। यूबीएल भी दे रहा है, डूएश बैंक भी दे रहा है, एक और बैंक है वो भी दे रहा है। वहाँ पर आपने ब्लॉक अकाउंट अपना ओपन करवाना है। वो आपको वहाँ जाके पर मंथ आपको जो है ना उसमें फिर अपनी आप कह रहे हैं कि लिविंग एक्सपेंस विदड्रॉ कर सकते हैं। एक और चीज़ नहीं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका फाउंडेशन कोर्स है, जो आपका स्टूडेंट कोलीग है एफएससी वाले बच्चों को, उस पर आपको जॉब अलाउ नहीं होती, उस पर आप जॉब नहीं कर सकते। और एमबीबीएस के ऊपर आप दुनिया में कहीं भी चल जाएं आप जॉब नहीं कर सकते। मैं दोबारा फिर सलूट करता हूँ स्टूडेंट्स को जो एमबीबीएस के साथ जॉब कर लेते हैं, इट्स वेरी टफ। और ये मेन रिक्वायरमेंट्स हैं कहते हैं आपके एडमिशन की। और अच्छा, और स्टूडेंट कोलीग में एडमिशन लेने के लिए आपको एक उनकी सर्विसेज है जिसे कहते हैं UNISYS, उसको इंग्लिश में यूनी बोलते हैं, जर्मन उसको ऊनी बोलते हैं। UNISYS की एक कह लें कि एप्लीकेशन है, वहाँ पर आप अपना अकाउंट बना के वहाँ से आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट भी एडमिशन ले लेती हैं, वो UNISYS की सर्विसेज नहीं ले रही। जैसे कहते हैं यूएसए में कॉमन ऐप चलती है, यूके में यूकैश चलती है, उसी तरह UNISYS है जो कि जर्मन में चलती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस UNISYS की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती हैं, कुछ डायरेक्ट खुद भी ले लेती है अपने पोर्टल के ऊपर। तो वहाँ से जाके आपने अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो लॉगिन करनी है। अनिल भाई, आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है? इसमें आइल्स रिक्वायर्ड है या विदाउट आइल्स हम जा सकते हैं? नहीं जुनैद, आइल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कितना ग्रिल करना है बच्चों को। जर्मन लैंग्वेज भी करा रहे हो, आइल्स भी करवा रहे हो। एमबीबीएस वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज के अंदर है, बच्चे सर फाड़ देंगे मेरा। वहाँ पर जो एमबीबीएस है वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर है, वहाँ पर आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। आपने C1 करना है, C1 ही कर लें, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि आइल्स नहीं आप करना चाहते। ये कह लें कि अच्छी खबर है, आइल्स नहीं करना पड़ेगा आपको। अच्छा अजीम भाई, अब एडमिशन क्राइटेरिया की बात होगी। इंटेक्स इनकी साल में किस तरह से हैं? जिन्हें साल में इसका एक ही इंटेक है, और इसकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन होती है अगस्त में। और आपने UNISYS को फॉलो करें, डाट की जो DAAD डाट की जो वेबसाइट है उसको फॉलो करें, वहाँ से आप दे सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपका एडमिशन करवा सकते हैं जर्मनी के अंदर। और अगर आपने ख़ुद करना है, अगर आप कहते हैं ख़ुद करना चाहते हैं, इंडिया से हैं नेपाल से हैं, तो आपको UNISYS की वेबसाइट और DAAD दाद की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक और चीज़, चूँकि जर्मनी में जो है MBBS फ्री है, स्टडी फ्री है वहाँ पर, तो वहाँ पे एक तो आपको ब्लॉक अकाउंट देना पड़ता है जो आपकी एज अ बैंक स्टेटमेंट होती है। इसको अगर आप ब्लॉक अकाउंट नहीं देना चाहते तो आपको कोई स्पॉन्सर लेटर चाहिए जर्मनी से, आपके कज़न, फ्रेंड, फैमिली को दे सकते हैं, जो कि एक फॉर्मल लेटर होगा जो आपको दे दें कि भाई मैं इसको स्पॉन्सर करूँगा, बस उसको वेरीफाई कर सकती है।
अगर वो नहीं है तो आप ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाएंगे। अच्छा, इसमें जो है एक होती है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन। उसको मतलब ये है कि आपने ईच सेमेस्टर कोई 100 से लेके 400 यूरो तक जो है ना वो अपनी कंट्रीब्यूशन देनी होती है यूनिवर्सिटी को। उसमें आपके प्रिंट्स वगैरह, और क्योंकि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसको वो कंट्रीब्यूशन कहते हैं। फीस तो उसको हम कह नहीं सकते क्योंकि फ़ीस तो बहुत ज़्यादा होती है। तो 100 यूरो से लेके 400 यूरो तक आपकी कंट्रीब्यूशन होती है जो आपने हर सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में जमा करवानी होती है। ये आपका खर्चा आता है उसके अंदर, और प्लस ब्लॉक अकाउंट का। अजीम भाई, ये जो ऑफ एंड ऑफ प्रूफ है ये बेसिकली है क्या? ये जो ऑफ एंड ऑफ प्रूफ है ये बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम है जब आपने एडमिशन लेना है फाउंडेशन कोर्स के अंदर। ठीक है। जैसे कि जो कि एम कोर्स है आपका, चूंकि आप एफएससी बैकग्राउंड से हैं तो आपके पास 12 साल की एजुकेशन है, इसलिए आपको ऑफ एंड ऑफ प्रूफ है जो कि एंट्रेंस एग्जाम है वो लाजमी है। इसमें आपके मैथ के और जर्मन लैंग्वेज के जो है ना वो क्वेश्चन होते हैं, कुछ मेडिकल के भी होते हैं चूँकि आप एम कोर्स में जा रहे हैं, तो वो आपने पास करना है। पास करने के बाद जो है ना आप जाते हैं अपने MBBS के फाउंडेशन कोर्स के अंदर। फाउंडेशन कोर्स क्लियर करने के बाद आपका MBBS शुरू होगा। अगर आप प्रूफंगे जो कि जिसको हम इंग्लिश में FSP बोलते हैं, FSP, अगर आप वो इम्तिहान पास करेंगे फिर आपका जो है ना वो MBBS शुरू होगा। और ये प्रूफंगे क्या चीज़ है? प्रूफंगे सिमिलर टू MCAT, जैसे हमारा MCAT है, जैसे क्या नाम उसका UK का UK कैट है जो एंट्रेंस एग्जाम होता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। प्रूफंगे इज MCAT। ठीक है, सही है। तो आपने MCAT पास करना है फाउंडेशन ईयर के बाद, और अगर आप A लेवल से हैं तो आप उसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं प्रूफंगे के लिए, लेकिन उसके लिए आपको जर्मन नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो जो प्रूफंगे है और जो ऑफ एंड ऑफ प्रूफ है दोनों जर्मन लैंग्वेज के अंदर होते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि अगर आप MBBS करना चाहते हैं वो भी जर्मनी से, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसकी, लेकिन अगर आप चाहते हैं MBBS करना जर्मनी से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये लेवल जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हैं, B1 C1 तक चले जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वो जर्मनी के अंदर जाके MBBS कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और उसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, हमने आपको बिल्कुल डीप लाइन्स के अंदर से बताया कि कौन कौन सी मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं जर्मनी के अंदर, तो फौरन अपना फ़ोन उठाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज को सेंड करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।